हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, इस पुस्तक में दी गई आवर्त सारणी की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला इसमें कि संभावित अधातुओं के नाम बताइए जो असमानुपातन की अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकते हो। दूसरा ये है कि किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए जो असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकती हो। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी असमानुपातन दर्शाने वाली धातुओं व अधातुओं के नाम वाली धातुओं व अधातुओं के नाम तो देखो क्या होती है असमानुपातन अभिक्रिया की। वह अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन होता है, कि वह अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। अब ये देखो हो कब सकता है भी, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करेगा और दान भी करेगा। ये कब संभव है? जब उसके पास रिक्त कक्षक उपस्थित हो। उसका जो कोश हो उसमें क्या उपस्थित हो? रिक्त कक्षक। सामान्यतः रिक्त डी कक्षक होने चाहिए। तो देखो बात करें अधातुओं की जो असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाती है, तो देखो कौन कौन सी होती है। पहला जो इसमें होता है वो होता है S8 यानी सल्फर। दूसरा जो इसमें होता है वो होता है क्लोरीन। तीसरा जो इसमें होता है वो होता है P4 यानी फास्फोरस। अब बात करें अगर धातुओं की जो असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाती है, देखो कौन कौन सी होंगी। तो धातुओं में जो होता है वो होता है एक तो मैग्नीज, दूसरा होता है कॉपर और तीसरा होता है गैलियम। अब ये देखो ऐसा कर क्यों पाते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया क्यों दर्शा रहे हैं? इसका मतलब कि इसके पास रिक्त कक्षक होते हैं। तो सल्फर जो होता है वो अपने को पता है कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। तो इनके पास क्या होते हैं, ये तो तीनों होते हैं, इनके पास रिक्त डी कक्षक, एक तो रिक्त डी कक्षक होते हैं और दूसरा बंध बनाने के लिए, क्योंकि संयोजकता तो देखो सल्फर की अगर ऑक्सीजन के हिसाब से देखें तो 2 होनी चाहिए, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और होते हैं तो ये बंध बना लेगा। इसी तरह क्लोरीन के साथ है, सामान्यतः इसकी संयोजकता 1 होती है लेकिन इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और पड़े होते हैं तो ये भी बंध बना लेगा। इसी तरह फास्फोरस है, फास्फोरस के पास भी संयोजकता के अलावा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये बंध बनाने में काम में लेते हैं। तो बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो डी कक्षक है और दूसरा ये कि इनके पास खुद के बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बात करें धातुओं में तो इनके पास भी क्या होते हैं, ये तो डी कक्षक की धातुएं हैं तो इनके पास डी कक्षक होते हैं, जिसके कारण ये जो असमानुपातन अभिक्रिया दर्शा पाते हैं। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।